ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्ये श्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु हि भद्राणि विधुनोति स्वसदाम् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव कामलोभादयश्चेत् चेत एते निरावृतं स्थित सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्व संशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम् प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीकम व्यासम अमरीश सुख सौनक विस्मदालभ्याम रुक्मांग अर्जुन वशिष्ठम विभीषणादीनम पुण्यानि नामानि परम भागवत स्मरामि आराध्यो भगवान ब्रजेश तन्य तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजपतु वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमोपमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रादरो नापरः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें बता रहे हैं आज हम लोग को पढ़ना है स्कंद संख्या 10 अध्याय संख्या 36 और श्लोक संख्या 1। टाइटल है वृषभासुर अरिष्ट का वध। अरिष्ट एक बैल के रूप में था, वृषभासुर के रूप। वृषभ मतलब बैल होता है। तो अरिष्टासुर नामक एक असुर आता है भगवान को मारने के लिए। उसकी स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे कि भगवान किस तरह अरिष्टासुर का वध करते हैं। बोलते हैं श्री बादरायणी उवाच अथ ताहम गतो गोष्ठम अरिष्ठो वृषभासुरम मयि मय्याक कायम कंप्य खुरभिक्षताम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा तत्पश्चात अरिष्टासुर गोपों के गांव में आया। वह बड़े डिल्ले वाले बैल के रूप में प्रकट होकर अपने खुरों से पृथ्वी को छत बिछत करके उसे कपाने लगा। तो हम देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि अरिष्ट माइक ऑफ चटनी में नहीं है वहां पे चटनी। अरिष्टासुर नामक असुर जो है गोपों के गांव में आया और बड़े ही उसका शरीर जो है बड़े बैल के रूप में था और बड़े बड़े उसके डिल थे। वो अपने खुरों से पृथ्वी को छत बिछत करके कपाने लगा। इतना असुर वो शक्तिशाली था कि पृथ्वी को छत बिछत मतलब घात पहुंचाते हुए पूरे पृथ्वी को कपाने लगा। बोलते हैं कि श्री विष्णु पुराण के अनुसार अरिष्टासुर संध्या समय कृष्ण के गांव में प्रविष्ट हुआ था। जब वो गोपियों के साथ नाचने की तैयारी कर रहे थे तो अरिष्टासुर तब प्रवेश हुआ जब भगवान रास नृत्य की तैयारी कर रहे थे। एक बार दूदलके के समय जब जनार्दन रास नृत्य करने के लिए उत्सुक थे तो अरिष्टासुर उन्मत्त होकर ग्वालों के ग्राम में घुसकर उन्हें डराने लगा। तो अरिष्टासुर नामक असुर क्या करता है, बैल का रूप धारण करके और भगवान रास नृत्य की तैयारी कर रहे थे उसी समय उन्मत्त होकर अरिष्टासुर ग्वालों के ग्राम में घुसकर और सबको डराने लगता है। अरिष्टासुर ने जोर से रमाते हुए धरती को फूंकने लगा। वो अपनी पूंछ उठाए अपनी आंखें चमकाता अपने सिंगों के नोकों के से बाधों को चीरने लगा। इस तरह से अरिष्टासुर क्या करा, जोर जोर से रम्भाते हुए मतलब चिल्लाते हुए धरती को कूदने लगा। अपनी पूंछ उठाए अपनी आंखें चमकाकर सिंगों के नोकों से बाधों को चीरने लगा और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा मल मूत्र भी त्यागने लगा। इस तरह से वो जो असुर था अरिष्टासुर वो धरती को कुरेदने लगा, पूंछ उठाकर आंखों को चमकाने लगा
और सिंगों से क्या करना, बांधों को चीरने लगा, और बीच बीच में क्या करता, मल मूत्र त्याग देता। इस तरह से वो असुर जो है पूरे धरती को कपाने लगा। बोलते हैं कि हे राजा परीक्षित, तीखे सिंगों वाले अरिष्टासुर ने टीलों को पर्वत समझकर बादल उसके आसपास मंडराने लगे। उसके टील इतने ऊंचे थे कि पर्वत समझकर बादल उसके आसपास मंडराने लगे। जब ग्वालों और गोपियों ने उस असुर को देखा तो भयभीत हो गए। इतना भयंकर असुर था वो बैल के रूप में। जब ग्वाल बालों और गोपियों ने उस असुर को देखा तो सारे गोप ग्वाल और गोपियां भयभीत हो जाती हैं उससे। दरअसल उसकी गर्जना की तीव्र गूंज इतनी भयावह थी कि गर्भिणी गवें और स्त्रियों के गर्भपात हो जाते थे। इतना वो दहाड़ता था बैल के रूप में कि जो गर्भिणी गवें होती थी और स्त्रियां जो गर्भ धारण की होती थी उनका गर्भपात हो जाता था। इतना भयंकर असुर था। ये राजा परीक्षित, घरेलू पशु भय के मारे चरागाह से भाग गए और सारे निवासी कृष्ण कृष्ण चिल्लाते हुए भगवान गोविंद की शरण के में दौड़ गए। इस तरह से उस बैल को देखकर, उसकी दहाड़ को सुनकर सारे जो छोटे मोटे पशु थे वो चारागाहों से भाग गए। मतलब गाय जो चारागाह में चल रही थी वो भागने लगी उस पशु को देखकर। अन्य जो निवासी थे वो कृष्ण कृष्ण चिल्लाते हुए शरण लेकर भगवान गोविंद के पास दौड़ गए। अब सारे निवासी जो थे ब्रज के, वो कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करते हुए भगवान गोविंद के पास दौड़ते हुए पहुंच जाते हैं। बोलते हैं कि भगवान अपि तद्दीक्षम गोकुलम भय विद्रुतम माँ भेष्टितम गिराश्चास्यम वृषा असुर पाह पाहयतम। जब भगवान ने देखा कि सारा गोकुल भय के मारे भगा जा रहा है तो उन्होंने यह कहकर उन्हें आश्वासन दिया कि डरना मत। तत्पश्चात उन्होंने वृषभासुर को इस प्रकार ललकारा। तो जब सारे ग्वाल बालों और गैयों ने और भगवान के जो गोपियां थी जो रास नृत्य की तैयारी कर रही थी भगवान के साथ जाने के लिए, उन्होंने जब इस भयंकर असुर को देखा जो गोकुल में डर पैदा करता था सारे ग्वाल बालों और सारे गोपियों के हृदय में, तो उन्होंने भगवान ने क्या किया, सारे गोप ग्वालों को और गोपियों को आश्वस्त किया कि आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। तत्पश्चात उन्होंने वृषभासुर को ललकारना शुरू किया। भगवान ने क्या किया, उससे युद्ध करने के लिए उसको ललकारना शुरू किया। बोला कि अरे मूर्ख और अरे दुष्ट, तुम क्या सोचते हो कि ग्वालों को तथा उनके पशुओं को डरा रहे हो, जबकि मैं तुम जैसे दुरात्माओं को दंड देने के लिए यहाँ आया हूँ। भगवान ने क्या बोला, अरे मूर्ख, हे दुष्ट, तुम क्या सोचते हो कि ग्वालों तथा उनके पशुओं को डराकर और तुम विजय प्राप्त कर लोगे। तुम जैसे दुरात्माओं को दंड देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। ये शब्द कहकर अच्युत भगवान कृष्ण ने अपनी हथेलियों से उसकी अपनी बाहें ठोकी और जिससे जोर से ध्वनि से अरिष्ट और भी अधिक क्रुद्ध हो गया। अब भगवान युद्ध करने के लिए तैयारी करने लगे और क्या करते हैं, भगवान जोर से अपनी बाहें ठोकते हैं। तब भगवान अपनी बलशाली सर्प जैसी बाहें अपने एक सखा के कंधे पर डालकर असुर की ओर मुंह करके खड़े हो जाते हैं। अब भगवान क्या करते हैं, एक कंधा को भगवान एक ग्वाल बाल के कंधे पर अपना एक हाथ रख देते हैं और असुर की तरफ भगवान मुंह करके खड़े हो जाते हैं। भगवान कृष्ण उस अज्ञानी असुर के प्रति उपेक्षा प्रकट करने लगे। इस तरह से भगवान जब वो खड़े थे गोप ग्वाल के कंधे पर हाथ रखकर और उस असुर के मुख की तरफ, मतलब भगवान उसकी उपेक्षा कर रहे थे। इस तरह उकसाते हुए अरिष्ट ने अपने एक खुर से धरती कुरेदा और वह क्रोध के साथ कृष्ण पर झपटा। अब क्या करता है अरिष्ट, भगवान के स्वरूप को देखकर जब भगवान ललकार रहे थे तो क्या करता है, जब भगवान इस तरह से उकसाते हैं तो अरिष्ट और भी अपने खुर से धरती को कुरेदने लगता है और क्रोध में कृष्ण पर झपटता है। अपनी पूंछे उठा लेता है और पूंछे उसकी क्या करती हैं, इतना लंबी होती हैं कि बादल उस पर मंडराने लगते हैं। अपने सिंहों के अग्रभाग के सामने की सीध में अपनी रक्तिम आंखों की बगल से तिरछे घूरकर भय दिखाकर अरिष्ट पूरे वेग से कृष्ण की ओर झपटा, मानो इंद्र द्वारा चलाया गया वज्र हो। इस तरह से अरिष्टासुर ने क्या किया, भगवान कृष्ण पर झपट मारी, मतलब झपटा भगवान पर। और उपमा दी गई है कि जिस तरह इंद्र वज्र चलाता है उसी तरह अरिष्ट ने पूरे वेग से कृष्ण को झपटने का प्रयास किया।
मतलब कृष्ण को मारने का प्रयास किया। भगवान कृष्ण ने अरिष्टासुर के सिंगों को पकड़ लिया और उसे 18 पग पीछे फेंक दिया। जैसे ही झपटता है भगवान कृष्ण पर, वैसे ही भगवान क्या करते हैं, उसके दोनों सिंगों को पकड़ लेते हैं। और जैसे ही सिंगों को पकड़ते हैं, भगवान क्या करते हैं, उसको 18 पग पीछे फेंक देते हैं। जिस तरह एक हाथी अपने प्रतिद्वंदी हाथी से लड़ते समय करता है, भगवान अपनी सर्प जैसी भुजाओं से उसके सिंगों को पकड़ लेते हैं और क्या करते हैं, उसको 18 कदम पीछे फेंक देते हैं। और इस तरह से भगवान उसको झपट कर और पीछे फेंक देते हैं, जैसे एक हाथी दूसरे प्रतिद्वंदी हाथी को पकड़ लेता है और लड़ते समय उसको हरा देता है। इस प्रकार भगवान द्वारा पीछे धकेले जाने पर वृषभासुर फिर से उठ खड़ा हुआ और हाँफता हुआ सारे शरीर पर आए पसीने से तर अचेत क्रोध में आकर उन पर झपटा। लेकिन वो असुर हार नहीं माना। भगवान ने उसको 18 पग पीछे फेंक दिया। फिर वो उठ जाता है और क्या करता है, फिर खड़ा होकर हाँफता हुआ सारे शरीर पर आए पसीने की बूंदों से अचेत क्रोध में आकर फिर भगवान पर झपटता है। अब क्या होता है, अरिष्ट आक्रमण फिर से करता है भगवान पर। भगवान कृष्ण उसकी सींगों को फिर से पकड़ लेते हैं और अपने पांवों से धरती पर गिरा देते हैं। क्या करते हैं, अपने पांवों से उस असुर को धरती पर गिरा देते हैं। तब भगवान ने उसे ऐसा लताड़ा मानो कोई गीला वस्त्र हो, और अंत में उन्होंने उसका एक सिंग उखाड़ कर उसी से उसकी तब तक पिटाई की जब तक दंड के समान वो धराशायी नहीं हो। तो भगवान उसको ऐसे लथाड़ने लगते हैं धरती पर गिराकर, जैसे व्यक्ति कपड़े धोते समय कपड़े को क्या करता है, पैर से कुचलता है। और इस तरह से उसकी एक सिंग भगवान उखाड़ लेते हैं और उस एक सिंग से उसकी पिटाई करते हैं। ऐस भगवान ने तब तक उसको मारा उस एक सिंग से जब तक वो धराशायी नहीं हो। इस तरह से भगवान क्या करते हैं, उस अरिष्ट को धराशायी कर देते हैं, मतलब गिरा देते हैं धरती पर और उसको अचेत कर देते हैं। रक्त बमन करते हुए, बुरी तरह से मल मूत्र का त्याग करके, अपने पांव पटकते हुए, अपनी आंखें इधर उधर पलटते हुए अरिष्टासुर बड़ी ही पीड़ा से मृत्यु के धाम चला जाता है। इस तरह अरिष्टासुर को भगवान उसके एक सिंह को उखाड़ कर उसी सिंह के सहायता से मारकर उसको क्या करते हैं, धराशायी कर देते हैं भगवान। अरिष्ट क्या करता है, रक्त बमन करते हुए, बुरी तरह मल मूत्र का त्याग करते हुए, अपने पांवें पटकते हुए, आंखें इधर उधर पलटते हुए अरिष्ट बड़ी ही बुरी तरह से मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। देवताओं ने कृष्ण पर फूलों की वर्षा करते हैं। इस तरह से जब अरिष्टासुर मारा जाता है तो भगवान के सम्मान में सारे देवता क्या करते हैं, फूलों की बारिश करते हैं भगवान पर। इस तरह अरिष्ट नामक वृषभासुर का वध करने के बाद गोपियों के नेत्रों के लिए उत्सव स्वरूप कृष्ण और बलराम सहित ग्वालों के ग्राम में प्रविष्ट होते हैं। तो इस तरह से सारी देवी देवता और गोपियां के लिए ये नेत्र उत्सव होता है। जब भगवान इस तरह से असुरों का वध करते हैं तो सारे गोपियों के लिए और आकाश मार्ग में जो सारे देवी देवता थे उनको लिए नेत्रों का उत्सव बन जाता। और इस तरह से कृष्ण बलराम सहित ग्वालों के ग्राम में प्रविष्ट होते हैं। अब क्या करते हैं, भगवान इस असुर का वध करके कृष्ण और बलराम सारे ग्वाल बल सहित ग्राम में प्रविष्ट होते हैं। बोलते हैं कि इस श्लोक में कृष्ण के भीतर आध्यात्मिक गुणों के में जो सूक्ष्म विरोधाभास है उसका उदाहरण दिया गया है। इस 4 पंक्तियों वाले श्लोक में एक ही साथ हम जान पाते हैं कि भगवान कृष्ण ने बलशाली दुष्ट असुर का वध किया, उनके कैश्वरी सौंदर्य से उसकी सखियों को परम आनंद मिला। भगवान कृष्ण ब्रज की वज्र की तरह कठोर और गुलाब की फूल की तरह कोमल भैया, जो उनके प्रति हमारे मनोभावों पर निर्भर करता है। अरिष्टासुर कृष्ण तथा उनके सारे साथियों को मारना चाहता था, अतः भगवान ने उसे गीले कपड़े की भांति पछाड़ कर मार डाला। किंतु गोपियां कृष्ण के प्रेम करती थीं, अतः उन्होंने उनके माधुरी प्रेम का युवा बालक की तरह आदान प्रदान किया। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान कैश्वरी सौंदर्य से सखियों को परम आनंद देते हैं। अपने कौशल कैश्वरी लावण्य, मतलब भगवान हमेशा 15 साल 7 महीने और 14.5 दिन के होते हैं। ये उनकी नित्य गौलोक में भगवान की उम्र है। इसी उम्र में गोपियों को भगवान परम आनंद देते हैं। बोलते हैं भगवान कृष्ण वज्र की तरह कठोर और गुलाब की पंखुड़ियों की तरह कोमल भी। वो हमारे प्रति हमारे मनोभाव पर निर्भर करता है। अरिष्टासुर कृष्ण तथा उनके साथियों को मारने आया था, इसलिए भगवान अपनी कठोरता का प्रदर्शन करते हुए उसको जिस तरह व्यक्ति
गीले कपड़े की भांति उसको पछाड़ कर मार देते हैं। जिस तरह व्यक्ति गीले कपड़े को क्या करता है, पैर से कुचलता है कि उसका जल निकल जाए, उसी तरह भगवान ने उस असुर अरिष्टासुर को, जिस तरह व्यक्ति गीले कपड़े को अपने पैर से कुचलता है, उसी तरह भगवान क्या करते हैं, उस अरिष्ट को अपने पैरों के प्रहार से पछाड़ कर उसको मार देते हैं। किंतु वहीं दूसरी तरफ गोपियां कृष्ण के प्रेम करती थीं, अतः उन्होंने उनसे माधुरी प्रेम का युवा बालक की तरह आदान प्रदान किया। इस तरह गोपियां एक युवा बालक की तरह कृष्ण को देखा और उनके साथ माधुरी प्रेम का आदान प्रदान किया। तो जैसे जो भगवान का भजन करता है, भगवान भी उसी तरह उसका उसके साथ रिसिप्रोकेट करते हैं। और जो भगवान को कोई प्रेमी के रूप में मानता है तो भगवान भी उससे प्रेम के रूप में आदान प्रदान करते हैं। कोई इनको सखा के रूप में मानता है तो भगवान मित्रता के भाव में उससे आदान प्रदान करते हैं। वही कोई व्यक्ति भगवान से अपना आसुरी लक्षण प्रकट करता है तो भगवान उसके लिए क्या करते हैं, मृत्यु के रूप में भगवान उसको दर्शन देते हैं। तो जैसी जिसकी भावना होती है उसी तरह भगवान उससे उसके साथ रिसिप्रोकेट करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। बोलते हैं अद्भुत काम करने वाले श्री कृष्ण द्वारा अरिष्टासुर का वध हो जाने पर नारद मुनि राजा कंस से बतलाने गए। जैसे ही अरिष्टासुर का वध हो जाता है वैसे ही नारद मुनि क्या करते हैं, अब कंस को बतलाने के लिए जाते हैं। दिव्य दृष्टि वाले इस शक्तिशाली मुनि ने राजा से इस प्रकार कहा। अब क्या करते हैं कि नारद मुनि कंस के राज्य में जाते हैं कि कंस को बताने के लिए कि अरिष्टासुर का वध कृष्ण ने कर दिया है। बोलते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इसमें श्लोक की टीकाओं में लिखते हैं कि कृष्ण द्वारा अरिष्टासुर वध किए जाने के बाद राधा तथा कृष्ण के मध्य हुए परिहास वार्ता का वर्णन हुआ है। इस वार्ता में जिसे आचार्य ने बड़ी कृपा पूर्वक उद्धृत किया है, राधा कुंड और श्याम कुंड की उत्पत्ति के विषय में वर्णन मिलता है। तो देखते हैं कि जब हम अरिष्टासुर का भगवान वध कर देते हैं तो कैसे राधा कुंड और श्याम कुंड का प्राकट्य होता है, इसके बारे में हम लोग सुनेंगे कि अरिष्टासुर के स्टोरी से राधा कुंड और श्याम कुंड के प्राकट्य का क्या लीला संपन्न होता है। बोलते हैं कि भोली भाली युवा गोपियों ने कहा कि हे वृष के हंता कृष्ण, अब तुम हमें मत छुओ, क्यों मत छुओ, क्योंकि तुमने एक बैल की हत्या किया। वो यद्यपि यह अरिष्ट विकराल असुर था किंतु था तो एक बैल ही, अतः तुम्हें उसी तरह प्रायश्चित करना चाहिए जिस तरह वृतासुर को मारे जाने के बाद इंद्र ने किया था। किंतु तुम तीनों लोकों में हर तीर्थ स्थलों में जाकर कष्ट उठाए बिना अपने को किस तरह शुद्ध कर सकोगे। गोपियों ने कहा कि हे कृष्ण, तुमने क्या किया, एक बैल को मारा है और गाय और बैल को मारना महापाप है। तुमने एक असुर का वध किया है लेकिन था वो बैल के रूप, तो तुमने बैल को मारकर भी क्या किया है, बहुत ही पाप पूर्ण कार्य किया है। इसके लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। और जिस तरह वृतासुर को मार करके इंद्र ने तीर्थस्थलों का भ्रमण किया था, उसी तरह हे कृष्ण तुम्हें क्या करना है, अपनी शुद्धि करने के लिए तीर्थस्थलों में जाकर स्नान करना है। कृष्ण ने उत्तर दिया, मैं ब्रह्मांड भर को मैं क्यों घूमूंगा, मैं असंख्य तीर्थ स्थानों को यहीं ले आऊंगा और उसमें स्नान कर लूंगा। देखो ना, यह कहकर भगवान मुकुंद ने अपनी एड़ी से भूमि पर प्रहार किया। भगवान ने बोला कि मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी असंख्य तीर्थ स्थानों को यहीं बुला लूंगा। मैं ब्रह्मांड भर में क्यों घूमूंगा, मैं अपनी अचिंत शक्तियों से समस्त तीर्थस्थलों को यहीं ले आऊंगा और उसमें स्नान कर लूंगा। यह कहकर भगवान मुकुंद ने अपनी एड़ियों के प्रहार भूमि पर किया। जब उन्होंने ऐसा किया तो यह रहा भोगवती नदी का जल और पाताल कुंड से आ रही है। भगवान ने अपने एड़ियों के प्रहार से जो भोगवती नदी है उसको पाताल खंड से प्रकट कर दिया। अब हे तीर्थस्थानों, अब सब यहीं आ जाओ। जब भगवान ने ये शब्द कहे तो सारे तीर्थस्थान वहां पहुंच गए। भगवान ने क्या किया, सारे तीर्थस्थलों का आह्वान किया और जैसे ही भगवान आह्वान करते हैं तो सारे तीर्थस्थल वहीं प्रकट हो जाते हैं। बोलते हैं उनके समक्ष प्रकट हुए, तब कृष्ण ने गोपियों को इस प्रकार संबोधित किया। बोलते हैं समस्त तीर्थों को देखो ना, किंतु गोपियों ने उत्तर दिया, तुम जैसा कह रहे हो वैसा हम नहीं देख पा रही हैं। तब उन श्रेष्ठ तीर्थों ने हाथ जोड़कर कहा
कि मैं लवण सागर हूँ, मैं क्षीर सागर हूँ, मैं अमर तीर्थका हूँ। इस तरह से सारे तीर्थ स्थानों को भगवान ने आह्वान करके प्रकट कर दिया। सब अपना भगवान के सामने हाथ जोड़कर अपना परिचय देने लगे कि मैं लवण सागर हूँ, मैं क्षीर सागर हूँ, मैं अमर दीर्घिका हूँ, मैं श्रोण नदी हूँ, मैं सिंधु नदी हूँ, मैं ताम्रपाणी नदी हूँ, मैं पुष्कर तीर्थ हूँ, मैं सरस्वती नदी हूँ, और मैं गोदावरी यमुना रेवा नदियां हूँ, मैं प्रयाग स्थित नदियों का संगम हूँ। जरा हमारे जल को तो देखो। इस तरह सारे तीर्थ और सारी नदियां भगवान की सेवा में हाथ जोड़कर हाजिर हो जाती। स्नान द्वारा शुद्ध हो लेने के बाद भगवान हरि एकदम अकड़ अक्कड़ बन गए और उन्होंने कहा, मैंने विभिन्न तीर्थ स्थलों में एक सरोवर का निर्माण कर लिया है, किंतु तुम गोपियों ने इस पृथ्वी पर ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए एक भी धार्मिक कृत्य कभी नहीं किया है। तब श्रीमती राधा रानी ने अपनी सखियों को इस तरह से संबोधित किया। भगवान ने क्या किया, अपने पैरों के तलवे से धरती पर प्रहार किया और सारे तीर्थों का आह्वान किया। सारे तीर्थ स्थल उस प्रकट हुए और भगवान ने जो पैर, अपनी एड़ियां जो पटकी थी धरती पर, उससे कुंड बन गया। उस कुंड में सारे तीर्थों को स्मरण करके भगवान ने उस तीर्थ स्थलों में, उस सारे तीर्थ स्थल के जलों को उस कुंड में आह्वान करके स्थापित कर दिया और फिर जाकर भगवान उसमें स्नान करते हैं। अब श्रीमती राधा रानी अपनी सखियों को संबोधित करती है कि मैं इससे भी अधिक सुंदर सरोवर बना डालूंगी, अतः तुम लोग चलकर कार्य शुरू करो। इस शब्दों को सुनकर गोपियों ने देखा कि अरिष्टासुर के खुरों से श्री कृष्ण कुंड के पश्चिम में एक उथला गड्ढा बन गया है। तो जो हम देखते हैं श्याम कुंड है, उसके बगल में ही राधा कुंड है। तो अरिष्टासुर अपने खुरों से श्री कृष्ण कुंड के पश्चिम में एक उथला गड्ढा बना दिया था। मतलब एक ऐसा गड्ढा बना दिया, उथला मतलब जो एक सरोवर के रूप में गड्ढा बन गया। वहीं पास में समस्त गोपियों ने अपने हाथों से मुलायम दलदल भूमि को कुरेदना शुरू कर दिया। जो अरिष्टासुर के खुरों से जो एक उथला गड्ढा सा बना था, अब गोपियां अपने मुलायम हाथों से उस दलदल भूमि को कुरेदना शुरू कर देती। इस तरह 1 घंटे में, थोड़े से समय में, एक दिव्य कुंड प्रकट हो जाता है। राधा रानी की कृपा से और सारी गोपियों की कृपा से क्या होता है, एक कुंड प्रकट हो जाता है वहां पर। उनके द्वारा बनाए गए इस सरोवर को देखकर कृष्ण चकित रह गए। अब राधा रानी ने भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। सारी गोपियां अपने मुलायम हाथों से क्या किया, उस दिव्य कुंड को प्रकट कर दिया, थोड़ा थोड़ा कुरेदना शुरू किया और राधा रानी की कृपा से वो कुंड जो है सरोवर के रूप में दिखने लगा। उन्होंने कहा, हे कमल नेत्रों वाली, आगे बढ़ो, तुम तथा तुम्हारी सखियां इस तालाब को मेरे तालाब के जल से भरो। किंतु राधा ने उत्तर दिया, ना ना, यह असंभव है, क्योंकि तुम्हारे तालाब का जल गौवध के भीषण पाप से दूषित है। राधा रानी ने कहा, क्या बोला कि तुम उसने स्नान किए हो और तुमने एक गौ हत्या किया था, एक बैल को मारा था, आपको गौवध का पाप लगा है, और तुम जिस कुंड में स्नान किए हो उसमें अपने गौवध को के पाप को धुले हो, इसलिए उस जल को हम लोग अपने कुंड में नहीं भरेंगे। मैं अपनी असंख्य गोपियों सहेलियों से करोड़ों घड़ों से भरा मानसी गंगा के जल को, शुद्ध शुद्ध जल को मंगाकर, इस तरह मैं अपने जल से इस तालाब को भरूंगी और इसे संपूर्ण जगत के में अप्रतिम प्रसिद्ध बना दूंगी। तो राधा रानी ने क्या कृष्ण के सामने ठाना कि मैं निकट ही मानसी गंगा है, मैं वहां से जल को मंगाऊंगी अपने सारी असंख्य गोपियों के साथ। वो घड़े में भरकर मानसी गंगा से जल ले आएंगी और इस कुंड में क्या करेंगी, सारे जल को उलेचेंगी, मतलब उड़ेलेंगी इस घड़े से। और इस तरह से इस कुंड के को एक तालाब से मतलब जल से मैं भर दूंगी और ये एक तालाब के रूप में, एक सरोवर के रूप में प्रकट होगा और संपूर्ण जगत में इसकी अप्रतिम प्रसिद्धि में बना दूंगी। तब कृष्ण ने उस दैवी पुरुष को इंगित किया जो समस्त तीर्थों का की अंतरंगी था। वो व्यक्ति सहसा कृष्ण कुंड में उठ खड़ा हुआ। उसने वृषभानु की पुत्री श्रीमती राधा रानी को नमस्कार किया, फिर दोनों हाथ जोड़े और आंखों से अश्रु ढुलकाते हुए उनसे स्तुति करनी प्रारंभ कर। भगवान ने, कृष्ण ने क्या किया, अपने कुंड कृष्ण कुंड में आह्वान करके एक व्यक्ति को प्रकट किया
जो समस्त तीर्थों की अंतरंग शक्ति थी। उसने वृषभानुनंदन श्रीमती राधा रानी को नमस्कार किया, फिर दोनों हाथ जोड़कर आंखों में अश्रु ढुलाते हुए उनकी स्तुति करना प्रारंभ किया। कौन? जो कृष्ण कुंड में प्रकट हुआ था। हे देवी, समस्त शास्त्रों में के वेत्ता ब्रह्मा तक आपकी कीर्ति को नहीं समझ पाते हैं, न ही शिव और लक्ष्मी ही। समस्त मानवीय उद्योग के चरम लक्ष्य केवल कृष्ण ही उसे समझ सकते हैं। अतः जब आप थक कर अपने पसीनों को धो देती हैं, तो वे अपने को कृत्य कृत्य मानते हैं। क्या बोलते हैं कि हे देवी, समस्त शास्त्रों के वेत्ता जो ब्रह्मा जी हैं, वो भी आपकी कीर्ति को समझ नहीं पाते हैं, न ही शिव और लक्ष्मी ही समझ पाते हैं। समस्त मानवीय उद्योग के चरम लक्ष्य केवल कृष्ण ही उसे समझ सकते हैं। जब आप थक कर अपने पसीनों को धो देती हैं, तो वे अपने को कृत्य कृत्य मानते हैं। तो बोलती हैं क्या बोलती हैं कि बड़े बड़े शास्त्रों में ब्रह्मा जैसे लोग भी श्रीमती राधा रानी के कीर्ति को नहीं जानते हैं, न ही शिव और लक्ष्मी। जो समस्त मानवियों के चरम लक्ष्य हैं, वो केवल कृष्ण ही उनको समझ सकते हैं। बोलते हैं कि जब आप थक कर अपने पसीनों को धो देती हैं, तो अपने अपने आप को कृत्य कृत्य मानते हैं। इस तरह से वे आपके चरण कमलों को सदैव अमृतमय चारु और यावक से लेपित करते रहते हैं और उन्हें घुंघरुओं से सजाते हैं। वे आपके चरण कमलों की अंगुलियों के अग्रभागों को तुष्ट करके हर्ष अनुभव करते हैं और अपने को परम धन्य मानते हैं। उन्हीं की आज्ञा से हम इस सर्वोच्च कुंड में रहने तुरंत आ गए हैं, जिन्हें उन्होंने अपनी एड़ियों के एक पाद प्रहार से उत्पन्न किया था। किंतु यदि आप हम पर प्रसन्न हो जाएं, तो आपकी कृपा दृष्टि डालें, तो हमारा इच्छा रूपी वृक्ष फलित हो जाएगा। इस तरह से सारे कुंड जो एक कृष्ण कुंड में, श्याम कुंड में जो एक प्रकट होता है, वो आकर श्रीमती राधा रानी का गुणगान करता है और राधा रानी से इच्छा व्यक्त करता है कि अगर जो आप अपनी कृपा दृष्टि हम पर डालेंगी, तो आपकी इच्छाओं से हम अपनी इच्छा रूपी वृक्ष को फलित कर पाएंगे। समस्त तीर्थों की सभा के प्रतिनिधि की यह स्तुति सुनकर श्री राधा रानी बहुत ही प्रसन्न होती हैं और उठी और बोली कि तुम कृपया अपनी इच्छा का सुनाओ। तब उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारा जीवन तभी धन्य होगा जब हम आपके कुंड में आ सकें, और यही वर हमें आपसे चाहिए। तो इस तरह से जो कृष्ण कुंड में जो व्यक्ति प्रकट हुआ था, वो राधा रानी को की स्तुति करता है और उनसे बोलता है कि हमारी इच्छाओं को आप पूरा करें। और क्या हमारी इच्छाएं हैं? तब राधा रानी पूछती कि आपकी इच्छाएं क्या हैं, आप हमारे सामने प्रकट करें, इच्छा हमें कह सुनाएं। तब उसने कहा कि हमारा जीवन तभी धन्य माना जाएगा जब हम आपके कुंड में प्रवेश करेंगे, यही वर हमें आपसे चाहिए। वृषभानुनंदनी श्रीमती राधा ने अपने प्रियतम को अपनी आंखों की कोरों से देखते हुए मुस्कुराकर उत्तर दिया, कृपया आप आए। और उनकी सारी सखियां उनके निर्णय को मान गई और आनंद मग्न हो गई। निसंदेह समस्त चर और अचर प्राणियों का सौंदर्य बढ़ गया। इस तरह से जब श्याम कुंड से प्रकट हुआ व्यक्ति राधा रानी से स्तुति करता है, तो क्या होता है कि राधा रानी इस बात पर तैयार हो जाती हैं, ठीक है, आप हमारे कुंड में प्रवेश कर सकते हैं। वृषभानु सुता मतलब श्रीमती राधा रानी अपने प्रियतम को अपने आंखों की कोरों से देखती हुई मुस्कुराकर उत्तर देती हैं, कृपया आप आए। और उनकी सारी सखियां उनके निर्णय को मान गई और आनंद मग्न हो गए। उस कुंड के जो प्रकट हुआ जो व्यक्ति था, वो राधा रानी को मना लेता है और राधा रानी आनंद में निमग्न हो जाती हैं और क्या बोलती हैं कि निसंदेह समस्त चर और अचर प्राणियों का सौंदर्य बढ़ जाता है। इस घटना को देखकर समस्त चर और अचर प्राणियों का सौंदर्य बढ़ जाता है। श्रीमती राधा रानी की कृपा का प्रसाद पाकर श्री कृष्ण कुंड में स्थित पवित्र नदियों और सरोवरों की सीमा की दीवारें बलपूर्वक तोड़ दी गई और तेजी से अपने जल से राधा कुंड को लबालब भर दिया। तो हम लोग देखते हैं कि जब राधा कुंड पर जाते हैं हम लोग, तो श्याम कुंड और राधा कुंड मिला हुआ है। तो क्या होता है, जैसे ही राधा रानी आज्ञा देती हैं, तो श्याम कुंड क्या करता है, श्याम कुंड से जो प्रकटित वो व्यक्ति था, वो अपने कुंडों की मर्यादा को तोड़ देता है और क्या करता है, तनिक देर में ही राधा कुंड को अपने जल से आप्लावित कर देता है। तब भगवान हरि बोले कि हे राधा, तुम्हारा यह कुंड सारे विश्व में मेरे कुंड से भी अधिक विख्यात हो जाएगा। मैं यहाँ पर नित्य ही स्नान करके और जल लीला करने आया करूंगा। निसंदेह यह सरोवर तुम्हारे समान ही मुझे अत्यंत प्रिय होगा।
इस तरह से राधा कुंड का प्राकट्य होता है और भगवान आशीर्वाद देते हैं राधा रानी को, क्योंकि तुम्हारा ये जो कुंड है पूरे विश्व में विख्यात होगा। यहाँ पर नित्य ही मैं स्नान करने के लिए और नित्य लीला करने के लिए आया करूंगा। निसंदेह यह सरोवर तुम्हारे समान ही अत्यंत प्रिय और पवित्र हो जाएगा। राधा ने उत्तर दिया, मैं भी आपके कुंड में स्नान करने आया करूंगी, भले ही आप यहाँ पर सैकड़ों अरिष्टासुर का वध क्यों न करें। भविष्य में अरिष्टासुर को दंड दिए गए स्थान पर स्थित इस सरोवर में जिस किसी को उत्कट भक्ति होगी, जो भी उसमें स्नान करेगा या उसके पास निवास करेगा, वह निश्चित ही मुझे अत्यंत प्रिय होगा। यहाँ पर भगवान ये भी आशीर्वाद, राधा रानी आशीर्वाद देती हैं कि भविष्य में जो अरिष्टासुर को दंड दिए गए इस स्थान पर, इस सरोवर में उत्कट भक्ति चाहता है, वो एक बार भी आकर स्नान करेगा और उसके पास निवास करेगा और निश्चित रूप से मुझे अत्यंत प्रिय बन जाएगा। तो जो भी व्यक्ति जो है राधा कुंड में जाकर स्नान करता है और वहां पर राधा कुंड के निकट निवास करता है, वो निश्चित रूप से राधा रानी को बहुत ही प्रिय होता है। लेकिन आचार्यों का कहना है कि हम जो बद्ध जीवात्मा है वो राधा रानी के जल में चरण नहीं रखना है। हमें क्या करना है, प्रणाम करना है, आचमन करना है और जल को सर पर छिड़क लेना है। लेकिन उसमें राधा रानी के जल में, क्योंकि वो स्वयं श्रीमती राधा रानी है और स्वयं श्री कृष्ण भी उसमें निवास करते हैं, तो उसमें हमें आचमन करना है, शरीर पर जल छिड़क लेना है, लेकिन उसमें पैर नहीं रखना है, क्योंकि स्वयं श्रीमती राधा रानी के ही स्वरूप में श्री राधा कुंड है। बोलते हैं कि इस तरह उनकी दैवी महिमा तीनों लोक में व्याप्त हो गई। इसकी, राधा कुंड की। महामुनि होने के कारण नारद समझ गए कि अरिष्टवध के साथ ही कृष्ण की वृंदावन लीलाओं का लगभग अंत हो रहा है। अतः वे कृष्ण की लीलाओं को वृंदावन से मथुरा में स्थानांतरित होने का सुगम बनाने की दृष्टि से कंस के पास पहुंचते हैं और उससे बोलते हैं। अब भगवान की लीलाएं वृंदावन की जो है समाप्त होने की कगार पर है, ये नारद मुनि को ज्ञात हो जाता है। अब नारद मुनि चाहते हैं कि जो है, जो भगवान की मथुरा में लीला होनी है उसको कैसे तीव्रता से शुरू किया जाए। तो कंस को जाकर इंफॉर्मेशन देते हैं और वो सुगम बनाने के लिए कंस के पास पहुंचते हैं और उससे बोलते हैं कि यशोदायाम सुताम कन्या देवक्या कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्रं वसुदेवेन विव्यताम नस्त्यो स्वमित्रे नंदे वै याभ्याम ते पुरुषाम हताम। नारद ने कंस से कहा कि यशोदा की संतान वसुतः कन्या थी और कृष्ण देवकी का पुत्र है। यही नहीं, राम रोहिणी का पुत्र है। वसुदेव ने डर कर कृष्ण और बलराम को अपने मित्र नंद महाराज के हाथों में सौंप दिया। इन्हीं दोनों बालकों ने तुम्हारे आदमियों को मारा है। तो इस तरह से नारद मुनि कंस को जाकर इंफॉर्मेशन देते हैं कि यशोदा की संतान वसुतः कन्या थी और कृष्ण देवकी का पुत्र है। यही नहीं, राम रोहिणी का पुत्र है। वसुदेव ने डर के मारे कृष्ण और बलराम को अपने मित्र नंद महाराज के हाथों में सौंप दिया था। इन्हीं दोनों बालकों ने तुम्हारी आदमियों को मारा है। इस तरह से नारद मुनि जाकर कंस को ये संदेश देते हैं। कंस को विश्वास दिलाया गया कि कृष्ण यशोदा का पुत्र है और देवकी की 8वीं संतान कन्या थी। देवकी की 8वीं संतान की पहचान कंस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी कि उसकी 8वीं संतान कंस का वध करेगी। यहाँ पर नारद कंस को सूचित करते हैं कि देवकी की 8वीं संतान दुर्जय कृष्ण है, जिसका गुणार्थ यह है कि भविष्यवाणी को गंभीरता पूर्वक ग्रहण किया जाए। यह समाचार को पाने के बाद कंस निश्चित रूप से कृष्ण तथा बलराम को मार डालने के लिए कोई भी कसर मार डालने में कोई कसर नहीं उठा रखेगा। मतलब ये सूचना मिलते ही कंस ने क्या किया, अब कृष्ण बलराम को मारने की कोई भी योजनाएं, अनेकों योजनाएं बनाने लगा कि कैसे कृष्ण और बलराम को मारना है। यह सुनकर भोजपति क्रुद्ध हो उठा और उसकी इंद्रियां उसके बस में नहीं रह पाई। उसने वसुदेव को मारने के लिए एक तेज तलवार उठा लिया। अब क्या करता है, कंस को जैसे ही पता लगता है कि वसुदेव ने छल करके कृष्ण को नंद बाबा के वहां पहुंचाया था, नारद मुनि ऐसा समझा देते हैं। वैसे ही क्या करता है, अपने भोजराज क्रुद्ध हो जाता है और अपनी इंद्रियों को उसने बस में नहीं रख पाता है। उसने वसुदेव को मारने के लिए तेज तलवार वाली
तेज तलवार उठा लेता है कि अब मुझे क्या करना है, वसुदेव को इस तलवार से मार देना है। किंतु नारद ने कंस को यह स्मरण दिलाते हुए रोका कि वसुदेव ने नहीं, अपितु उसके दोनों पुत्र तुम्हारी मृत्यु के कारण बनेंगे। तब कंस ने वसुदेव तथा उनकी पत्नी को लोहे की जंजीरों से बंधवा दिया। तो जानबूझकर नारद मुनि ने यह स्मरण दिलाया कि वसुदेव नहीं, अपितु उनके दोनों पुत्र तुम्हारे मृत्यु के कारण हैं। कंस ने वसुदेव तथा उसकी पत्नी को क्या करता है, फिर से लोहे की जंजीरों में बंधवा देता है। कंस को लगा कि वसुदेव को मारने से कोई लाभ नहीं होना है, क्योंकि उसका वध तो वसुदेव के पुत्र कृष्ण और बलराम द्वारा होना। जब नारद मुनि के द्वारा ये बताया हुआ बात जब सुनता है कि कृष्ण तथा बलराम ही तुम्हारे मृत्यु का कारण है, तो वसुदेव को मारने से तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। कंस इस बात को मान जाता है। आचार्यों के अनुसार नारद ने कंस को यह भी सलाह दी कि यदि वह वसुदेव को मार देगा तो उसके दोनों युवा पुत्र भाग सकते हैं, अतः उसे न मारना ही श्रेयस्कर होगा। इसलिए नारद ने संस्तुति की कि कंस को चाहिए कि वह कृष्ण तथा बलराम को अपनी राजधानी मथुरा में बुलाए। तो इस तरह से नारद मुनि क्या करते हैं, कंस को जाकर उकसाते हैं और इस तरह से चाहते हैं कि नारद मुनि की कंस को चाहिए कि वो कृष्ण और बलराम को अपनी राजधानी मथुरा में बुलाए। इस पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती इंगित करते हैं कि नारद ने कंस को यह सूचना देकर कि वसुदेव और देवकी जैसे महान भक्तों के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। वस्तुतः जैसा कि 11वें स्कंद में बताया गया है, वसुदेव नारद के प्रति अत्यंत अत्यंत कृतज्ञ थे, क्योंकि वे कृष्ण तथा के हाथों में कंस की मृत्यु की व्यवस्था करा रहे थे। यही नहीं, वे कृष्ण के मथुरा में आकर रहने और अपने प्रिय पिता से भेंट करने की भी व्यवस्था करा रहे हैं। तो इस तरह से बता रहे हैं कि कृष्ण के हाथों से कंस की मृत्यु की व्यवस्था करा रहे हैं। वसुदेव नारद के प्रति अत्यंत कृतज्ञ हैं। इस बात को सुनकर वसुदेव बड़ा प्रसन्न हुए कि नारद मुनि जो है कृष्ण से मिलने में हमारी सहायता कर रहे हैं और कृष्ण को मथुरा लाने में हमारी पूर्ण रूपेण सहायता कर रहे हैं, अपने प्रिय पिता से भेंट करने की वो व्यवस्था बना रहे हैं। इस तरह से नारद मुनि की बातों को सुनकर वसुदेव भी बहुत प्रसन्न होते हैं। नारद के चले जाने पर कंस ने केसी को बुलाया और उसे आदेश दिया कि जाओ राम और कृष्ण का वध करो। अब जैसे ही नारद मुनि ये सारी सूचनाओं को कंस को देकर और फिर उसके राज्य से आगे चले जाते, वैसे ही कंस जो है केसी नामक असुर को बुलाता है और उसे आदेश देता है कि जाकर राम और कृष्ण का वध कर दो। तो इस तरह से आदेश पाकर केसी अब भगवान कृष्ण का और बलराम का वध करने के लिए आगे कंस के आदेश का पालन करता है। क्या ना, तो इसकी स्टोरी हम लोग कल सुनेंगे, कैसे भगवान के कंस के आदेश से केसी भगवान को मारने के लिए आगे प्लानिंग करता है।